Yes, beta. Today's topic is exercise 7.3 differentiation. इसमें क्या करना है हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. ठीक है. अभी हमने कुछ एक एग्जांपल्स किए भी हैं इसके, तो कुछ और क्वेश्चंस इसी के टॉपिक पे देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखो. एक तो हमें फॉर्मूलाज सारे बेसिकली लर्न करने हैं. साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, हमें डेरिवेटिव फॉर्मूले सबके लर्न हो. एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स is 1 by 1 minus x square root, and derivative of cos inverse x is minus 1 by 1 minus x square root. Derivative of tangent inverse x is 1 by 1 plus x square. Derivative of cotangent inverse x is minus 1 by 1 plus x square. Derivative of secant inverse x is 1 by x square minus 1, and derivative of cosecant inverse x is minus 1 by x square minus 1. तो ये हमारे 6 फॉर्मूलाज हैं जो आपको बार बार काम आएंगे कि आप इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे कर सकते हैं. जो सिंपल इनवर्स फंक्शन आएगा उसे तो आप सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे. सपोज आपके पास आ जाए y is 1 minus x square sin inverse x plus x and find dy by dx. तो what we say dy by dx. देखो फर्स्ट टू टर्म्स क्वोशिएंट प्रोडक्ट है टू टर्म्स का, तो प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं हम 1 minus x square as it is, sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1 by 1 minus x square प्लस नेक्स्ट टाइम sin इनवर्स x as it is, डेरिवेटिव ऑफ रूट x का क्या होता है 1 by 2 रूट x, और फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 minus x square का minus 2x प्लस x का डेरिवेटिव, ये जो लास्ट x था इसका डेरिवेटिव 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 2 से 2 यहाँ कट हो गया, साइन इनवर्स x इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 minus x square और प्लस 1. Finally it will become 1 plus 1 2 minus x sin inverse x by 1 minus x square. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ये तो है इनवर्स के फॉर्मूले अप्लाई करने वाली बात कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. मैं 7.3 की एक्सरसाइज का एक आधा क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ आपको क्लियर हो जाएगा. y is tan inverse 2x cube. तो dy by dx करना है बेटा. टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो होता है 1 by 1 प्लस जो भी ये x पड़ा है, मतलब हमें यही देखना है अगर ये x से डिफरेंट पूछा तो इसी पे लगा दो और फिर इसका डेरिवेटिव आगे कर दो. तो 2x क्यूब का तो होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x. दिस इज 1 by 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4x 6, डेरिवेटिव 2x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर. दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. हम इसे अरेंज करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास आए y is sin inverse 1 minus x square by 1 plus x square और x lies between 0 and 1. ठीक है, ये चीज दे दी x लाइन बिटवीन 0 and 1. अब क्या करना है
देखो ये किसी का फॉर्मूला बनता हो तो मुझे फॉर्मूला बनाना है। हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला था जो डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला बन जाए। हमारे पास ये फॉर्मूला किसका होता है, देखो cos 2 थीटा का टेंजेंट की फॉर्म में होता है, cos को तो हम साइन में बदल सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को सिंपली पुट करना चाहें तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को अगर आप मानते हैं, लेट एक्स इज टेंजेंट थीटा, एक्स को टेंजेंट थीटा देता हूँ तो वाई इज साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन तो नहीं कटेगा, तो साइन इनवर्स cos 2 थीटा को साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख, दिस विल बिकम 90 माइनस 2 थीटा। उससे पहले x को चेक करोगे, अगर x 0 और 1 के बीच में है तो टेंजेंट थीटा किसके बीच में आएगा, टेंजेंट की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो थीटा इज बिटवीन 0 एंड 45। आपके पास यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, एक्यूट है। अब 2 थीटा 0 90 के बीच में है तो 90 माइनस 2 थीटा भी 0 और 90 के बीच में मिलेगा, या माइनस 90 और 90 के, इसको क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, 90 माइनस थीटा भी 0 और 90 के बीच में मिलेगा, 90 से कुछ कम कर दिया, तो देयरफॉर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 90, ये 0 टू 90 ही बिलोंग करेगा। तो ये चीज आ गई 9। तो y हमारा बन गया 90 माइनस 2 थीटा। थीटा को आपने क्या माना था, टेंजेंट एक्सिस थीटा, तो थीटा इज tan इनवर्स x। अब आप dy बाई dx निकाल लो, 90 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विल बिकम 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डेरिवेटिव। तो आपको इस हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं। देखो अब ऐसा आ जाए, इफ y इज cos ऑफ, अब देखो y इज cos ऑफ x माइनस एक्स इनवर्स, पहले तो इसको सेट करें, cos इनवर्स ऑफ है, देखो दिस इज cos इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स, देखने में ऐसे लग रहा था 1 बाई एक्स 1 बाई, अब एलसीएम लो तो x तो कट रहा है, cos इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, फाइनली y क्या बन गया, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हमारे पास अभी फॉर्मूला था cos 2 थीटा का 1 माइनस tan, तो हम इसको बना सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स, मैंने अंदर ही माइनस कॉमन ले लिया, और हमें पता है cos इनवर्स माइनस पुट x is equal to tangent theta, it will become 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta। अभी अंदर क्या बन गया, cos 2 थीटा। हम अभी माइनस बीच में इसको नहीं हटा सकते, cos इनवर्स हमने पढ़ा था, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा। हम ये काम कर सकते हैं, तो एक काम, या आप ऐसे लिख सकते हो कि cos इनवर्स 180 माइनस थीटा माइनस होता है cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, अगर इससे cos हटाओगे तब भी पाई माइनस 2 थीटा, और यहाँ से cos इनवर्स तो भी पाई माइनस, मतलब अल्टीमेटली आपके पास लास्ट पाई माइनस 2 थीटा आने वाला है। और थीटा किसको माना था आपने, tan इनवर्स x, तो y आ गया, तो व्हाट इज dy बाई dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम आंसर आ जाएगा।
तो आपको यही चीज सोचनी है, मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास ऐसे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे करें। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is tangent inverse y is tangent inverse 1 plus a square x square minus 1 by ax, ax is now 0। अब इसका डेरिवेटिव देखो, जब ऐसी टर्म आ जाए, मैंने कल आपको बताया था, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं 1 प्लस प्लस में अगर कोई x की टर्म है तो उसको टेंजेंट की फॉर्म में मान लो, क्योंकि 1 प्लस टेन स्केयर सीकेंड स्केयर होता है और आपका स्केयर रूट सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पर x नहीं है, ax का होल स्केयर है, तो हम क्या करेंगे, पुट ax को ही टेंजेंट थीटा रख लेते हैं, ठीक है, और थीटा अगर निकालना पड़ा तो वो टेंजेंट इनवर्स ax हो जाएगा। तो पहले ax को ही टेंजेंट थीटा ले लो। जब आप ax को टेंजेंट थीटा लोगे तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय ax भी टेंजेंट थीटा होगा। tan इनवर्स देखो 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 1 बाय tan थीटा। tan इनवर्स सीकेंड का स्क्वायर रूट खोल दिया, सीकेंड थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स सीकेंड थीटा, इसको खोल दो, 1 बाय cos थीटा माइनस 1 और नीचे हो गया sin थीटा बाय cos थीटा। एलसीएम लोगे तो cos दोनों का कटेगा, 1 माइनस cos थीटा बाय cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा। cos से cos कट गया। देखो इस क्वेश्चन को इनवर्स के क्वेश्चन के हिसाब से करना है, टेंजेंट ऑफ समथिंग बनाना है। अब 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे वाले sin थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 भी कैंसिल हो गया, एक sin थीटा भी। दिस विल बिकम टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। फाइनली इट इज थीटा बाय 2 एंड हाफ थीटा क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ax। अब ये सारा सिंप्लीफाई करके मैंने y किया, डेरिवेटिव तो अभी तक फाइंड आउट ही नहीं किया, अब फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट dy बाय dx इज हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ ax दैट इज a by 2 into 1 plus a square x square। नेक्स्ट देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, y is tangent inverse ax minus b bx plus a। अब क्या करें, या तो सीधा डेरिवेटिव करें या इसको कुछ सपोज करें ताकि ये सॉल्व हो जाए। क्या हम ऐसा कुछ कर पाएंगे कि इसका डेरिवेटिव इजी कर पाए। अगर इसको ध्यान से देखें तो मैं a से डिवाइड कर दूंगा, तो y इज tan इनवर्स x माइनस बी बाई ए, और a से डिवाइड किया तो b बाई ए मल्टीप्लाई x प्लस 1। ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसी का, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स है ना, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स बी बाई।
तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई। तो दिस इज टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स बी बाई ए, यही होगा एक्स माइनस बी बाई ए बाय वन प्लस एक्स। तो मैंने उल्टा फॉर्मूला लिखना है, ये आ गया। तो y सिंपली y हो गया, अब तो कुछ नहीं है। अब dy बाई डी टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज बेटा, जैसे क्वेश्चन आ जाए y इज साइन इनवर्स 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स। साइन इनवर्स भी दे दिया, सीकेंड इनवर्स भी दे दिया। अब ये कह रहे हैं ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा सिंगल एक्स जो दोनों को सोल्व कर जाए। हमारे पास फॉर्मूला होता है टू टेंजेंट थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम बना सकते हैं फॉर्मूला पुट, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको लर्न रखने पड़ेंगे कि साइन का फॉर्मूला या कोस का टेंजेंट की फॉर्म में है या साइन कोस की फॉर्म में मानने से बन रहा है। अब y इज देखो साइन इनवर्स टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन इनवर्स टू टेंजेंट थीटा बाई वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो साइन टू थीटा होता है, सीकेंट इनवर्स वन माइनस टेंजेंट स्क्वायर बाय वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर कोस टू थीटा होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये वन बाई कोस टू थीटा आ गया। साइन इनवर्स साइन टू थीटा, secant inverse 1 by cos is secant 2 theta. Finally, it is 2 theta plus 2 is equal to 4 theta. और थीटा की वैल्यू वहां से क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो फाइनली y आया बेटा 4 tan इनवर्स एक्स। अब आप करो डिफरेंशिएटिंग, या 4 बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप डेरिवेटिव ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बस बेसिकली ये है कि टर्म्स लर्न हो, समझ में आ जाए कि किसको क्या पुट करना है। अगर थोड़ा सा ही आइडिया लग जाएगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। कुछ सब्स्टिट्यूशन से होंगे और कुछ बिना सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट भी करने पड़ेंगे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास सारी की सारी इक्वेशंस ऐसे ही मिलेंगी। मैं इसके एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन और करा देती हूँ, आपको इनवर्स फंक्शन का अच्छे से पता चल जाएगा। देखो y इज x साइन इनवर्स x वन माइनस एक्स के स्क्वायर। अब अगर आपको लगे कि सब्स्टिट्यूशन से बात बनती है, किसी को कुछ लेने से बात बनती है, तब तो आप इसे सॉल्व करो। ठीक है, थीटा की फॉर्म में बना लो और एक टर्म बना लो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डायरेक्ट करना है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लें डी वाई बाई डी एक्स, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर वन माइनस एक्स का,
ये हो जाएगा √1 में से 1/2 रूट और -x² का -2 है। तो हमने एक बार लिख दिया। अगर इस 1 - x² को अंदर ले जाओगे तो ऊपर x बचेगा, यहाँ पर साइन इनवर्स x इंटू 1 - x² स्क्वायर रूट बचेगा। मैं इसको अंदर ले गई तो माइनस, यहाँ पर 2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 - x² स्क्वायर और पूरे के नीचे भी 1 - x स्क्वायर। अब इस 1 - x स्क्वायर को तो ठीक है, पावर 1 ही है, हाफ ही आ सकती है, इसको भी ऊपर ले जाऊँ। दिस विल बिकम x इंटू स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x इंटू 1 - x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय ठीक है, ये आपका डिवाइड में आ गया, प्लस 1 - x स्क्वायर ये भी था। इसकी पावर तो 3/2 होगी, माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x से कट जाएगा, तो ये रह जाएगा प्लस साइन इनवर्स x, x 1 - x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x बाई 1 - x स्क्वायर की पावर 3/2। तो आप इस टाइप से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको डेरिवेटिव बहुत ध्यान से करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की क्वेश्चंस ट्राई करना, जहाँ दिक्कत लगेगी फिर डाउट्स ले लेंगे आपके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में यही काम करना है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम मंडे को स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बट ना मैं आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज आज बता रही हूँ ताकि आप लर्न कर पाएँ, और जब हम मंडे को ये एक्सरसाइज करें तो आप इसको लर्न लर्न किए हुए हों। तो पहले ही लर्न कर लेना लॉगरिथमिक फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखो, अगर हम ये कहें a रेज़ टू पावर x किसी n के बराबर है, तो log n टू दी बेस a किसके बराबर हो जाएगा? x के। अगर मैं ये बोलूं a की पावर x n है, देन log बेस a टू n इज इक्वल टू है। कहने का मतलब जब हम लिखते हैं ना log बेस a n, तो a की पावर x n के बराबर होती है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर कोई बेस इंडिकेटेड ना हो तो हम log n मानते हैं। मतलब अगर ऐसे लिख दूं log n, इसका मतलब क्या है? log e n। When no base is indicated, it automatically means base। हम ये मान लेते हैं बेस e है, एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग, और ऐसे को हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है? किसी भी लॉग के साथ आप इसकी प्रॉपर्टीज कर लेना बस, जो आपको लर्न हो। बताई थी आपको +1 के टाइम भी, log बेस a m n। लॉग तो बेस तो a ही रहेगा, अगर प्रोडक्ट के ऊपर लॉग है तो ये सम में खुलती है। ठीक है, और अगर m बाई n हो तो दिस इज log a m माइनस log a m। अगर पावर में हो ठीक है, log बेस a m की n है तो n आगे आ जाएगा, log बेस a m ऐसे ही रहेगा, n आगे आ जाएगा। अगर ऐसा हो log a m log b a, log a m log b a, तो log b m होगा। ठीक है, log b a था और a का फिर एक्सपोनेंशियल बेस कर दिया इसमें, log b m। ठीक है, नेक्स्ट log a b log b a, ये हमेशा ध्यान रखना। दिस इज 1। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई बोले log a b दैट इज 1 बाय log b a।
है, log AB का। फिर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, बेस और ये सेम हो जाए, log A तो 1 होता है, और अगर log A बेस कोई भी हो, log 1 हो तो हमेशा 0 होता है। ठीक है, और ये जितने भी नंबर्स दिए हैं M N A B ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज देखो, एक्सपोनेंशियल में हम सबको पता है, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो सेम बेस की पावर ऐड हो जाती है। फिर हम ये भी पढ़ते हैं, एक ही m एक ही n से डिवाइड हो तो इकट्ठा m माइनस n लिख सकते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी होती है am की पावर n, तो a की पावर mn कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आपके पास आ जाएगी a रेज़ टू पावर n, तो a की mn हो जाएगा। अगर e log x आ जाए तो x के बराबर होगा where x is positive। ये आपके पास प्रॉपर्टीज है कुछ, प्रॉपर्टीज लर्न कर लेना ताकि हम ना डेरिवेटिव इजीली कर पाए। कोई अगर आपको डेरिवेटिव के लिए बोलता है y is log ax, तो व्हाट इज dy by dx? 1 by x log ae। ठीक है, और सेकंड है, अगर कोई बोले y इज इक्वल टू, ये तो log बेस ex, तो dy by dx सिंपली 1 by x होगा, क्योंकि log e आएगा वो तो 1 ही हो जाएगा ना, इसीलिए हम 1 by x लिखते हैं। log x विदाउट एनी बेस तो 1 by x है, अगर बेस है तो log e साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, और y अगर e की x है तो dy by dx भी ठीक है dy by dx होगा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की x ही आ जाएगा। ठीक है, e की पावर x डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर ax है तो a की x। और कोई पूछे मोड x का, यहाँ लिख रही हूँ, if y is mod x तो dy by dx is x by mod x, x नॉन जीरो। ये क्या होगा, मोड x अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस का x आएगा, कट के आंसर 1, नेगेटिव होगा तो माइनस x आएगा, कट के आंसर -1। तो हमें यही देखना है dy by dx +1 बनता है या -1, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अभी आप लॉग वाली एक्सरसाइज मत करना चाहे 7.4, लेकिन एटलीस्ट 3 तक वर्क सारा कंप्लीट कर लेना, ताकि वहां पर कोई भी टर्म हमारी ऐसी ना हो जो पेंडिंग रह जाए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉग वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना।